बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हापुड़ पहुंचे। हापुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष बैठक करेंगे। बैठक से पहले पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार की घटना पहलगांव में हुई, इस तरह की घटना सभ्य समाज और हम सभी के लिए दुखद है। हमारी पार्टी और हम सब पीड़ित परिवारों के साथ है। प्रधानमंत्री का जो संकल्प है वो चुन चुन कर सभी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे जो सभी के लिए नाजिर बन सके। पहलगांव की घटना हमारी ओर सभी के लिए दुखद है। लोगों के नाम और धर्म पूछकर इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। सरकार सजग है। सरकार ने कदम उठाए हैं कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। कुछ जिलों में जिलाध्यक्ष की घोषणा नहीं होने पर बोले प्रदेश अध्यक्ष के सांसद में गृह मंत्री जी का बयान सभी ने सुना होगा। हमें 12-13 करोड़ लोगों में से अध्यक्ष तय करना है। जनपद हापुड़ में भी हमारे 2-2.5 लाख सदस्य होंगे। हम आपस में बातचीत कर सहमति से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 98 इकाई में से 70 इकाई हमने कर दिए हैं, 28 इकाई बची हुई है। बहुत जल्दी संगठन की इस प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। रामजी लाल सुमन पर हुए हमले पर बोले प्रदेश अध्यक्ष की जिस प्रकार से संसद में रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था कि राणा सांगा जी के विषय में हमने उसकी निंदा की है और हम फिर से उसकी निंदा करते हैं, लेकिन सड़कों पर इस तरह की अराजकता करना हम इसका विरोध करते हैं। हमें लोग नहीं, वो घटना नहीं करनी चाहिए। सर, पुलवामा कश्मीर में जो हमला हुआ उसको लेकर विपक्ष अब आरोप लगा रहा है इंटेलिजेंस फेलियर था। इस प्रकार की घटनाएं, जिस प्रकार की पहलगांव में घटना हुई, ये सभ्य समाज के लिए, हम सब के लिए दुखद है और हमारी पार्टी और हम लोग पीड़ित परिवारों के साथ हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि चुन चुन कर सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बन सके भविष्य में, जिसे लोग संज्ञान लें। सर, कुछ जिलाध्यक्षों की घोषणा होना बाकी है, कब तक हो पाएगी? उस हमले को लेकर अलग टिप्पणियां की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है। एक मामला हापुड़ में भी लगभग में सामने आया है, तो ऐसे लोगों की मानसिकता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस हमले को भी जो निश्चित रूप से दुखद है और जैसा मैंने कहा कि बड़ी घटना है हमारे लिए, बहुत दुखद घटना है और देश के लिए लोगों की धर्म पूछकर, उनकी धार्मिक पहचान करके इस कृत्य को अंजाम दिया गया। तो मैंने जैसे कहा, सरकार सजग है। आपने देखा होगा अभी सरकार ने कदम उठाए हैं इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन हमारी सरकार उन विषयों पर तह तक जाएगी जिसके इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, कई जिलों में जिलाध्यक्ष तय नहीं हो पाए बीजेपी के, ये देरी क्यों हो रही है आखिर? आपने माननीय गृह मंत्री जी का संसद में बयान सुना होगा। हमारे विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव जी ने प्रश्न उठाया तो माननीय गृह मंत्री जी ने उसका जवाब दिया था। उसे ही कोड करते मैं आपके सामने रखता हूँ कि हमें 12-13 करोड़ लोगों में से तय राष्ट्रीय अध्यक्ष करना है। इस जिले में भी लगभग हमारे, मुझे ऐसा लगता है 2-2.5 लाख सदस्य होंगे, तो उन 2-2.5 लाख सदस्यों में से अध्यक्ष तय करना है। तो हम आपस में बातचीत करके, रायशुमारी करके, सहमति बनाकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, जैसा आपने पूरे प्रदेश भर में 98 इकाइयाँ हैं। 98 इकाइयों में से 70 इकाई हमने घोषित की है, 28 इकाई अभी बाकी है। एक ऐसा जिला है जहाँ मंडलों के भी चुनाव नहीं हो पाए हैं, वो जिले के चुनाव की अहर्ता पूरा नहीं करता। 27 जिलों की घोषणा होनी है, तो हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्दी आपको संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया होगी। इस संबंध में एक बीजेपी नेता के द्वारा जो उनका भाई था, उनके द्वारा वाहन कटान किया जा रहा था, पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। आज उसमें कुछ तथ्य सामने आए कि मठ के कुछ अधिकारी बन के और पुलिस को फोन किया, फर्जी कॉल किया है। मतलब ऐसे लोग एक ही आरोप है और पुलिस प्रशासन संजीदता से की जांच कर रहे हैं। बीजेपी या योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, एक बेहतर कानून के राज के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। जो अपराधी हैं, दोषी हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई। दीजिएगा आखिरी सवाल, नेहा राठौर हैं लोक गायिका, वो भी पहलगाम हमले को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे